2018 वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार के बाद जापान की फुटबॉल की टीम अभी भी अपनी राह ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक चीज है जो अब भी मिसिंग है। एक ऐसा स्ट्राइकर जो गोल के लिए भूखा और जीत के लिए प्यासा हो, जो हारते हुए मैच को भी पलट सके। जापान फुटबॉल यूनियन ने फैसला किया वो एक ऐसा स्ट्राइकर बनाएगा जो सिर्फ मैच जीतने का जुनून रखता हो। इस मिशन के लिए उन्होंने पूरी जापान से 300 बेस्ट ब्राइटेस्ट यूथ प्लेयर्स को इकट्ठा किया। ये 300 खिलाड़ी अब अपनी जगह बनाने के लिए लड़ाई करेंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे और दिखाएंगे कौन सब पर भारी पड़ता है। तो क्या ये नया स्ट्राइकर जापान की उम्मीद को पूरा कर पाएगा? तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक फुटबॉल मैच से, जहां फॉरवर्ड स्ट्राइकर जिसका नाम इसागी है गोल करने के लिए दौड़ता है और गोल करने से ठीक 6 मीटर पहले उसका टीममेट पास मांगता है। दूसरी तरफ उसका कोच भी चिल्ला रहा होता है कि टीममेट को पास दो। वो इसागी मन में सोचता है पास दिया तो गोल हो जाएगा और वहाँ से गोल होने के चांसेस भी ज्यादा है। इसागी बॉल उसे पास कर देता है। वो टीममेट जो गोल करने के लिए बेताब हो रहा था, उसके लिए मारा जा रहा था, आखिर में वो गोल नहीं कर पाता। तभी दूसरी टीम का स्ट्राइकर कीरा काउंटर करके गोल कर देता है और 0-2 से जीत जाते हैं। गोल ना होने की वजह से उनका नेशनल टीम में सिलेक्ट होने का सपना उसी गोल के साथ मिस हो जाता है। मैच के बाद कीरा का इंटरव्यू होता है। वो बताता है कि जो कुछ भी वो है अपनी टीम की वजह से है। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी टीम है, मेरी टीम से मैं हूँ। बस वही फालतू की फुद्दू सा ज्ञान दे रहा होता है जो कि सभी जीतने के बाद देते हैं। दूसरी तरफ इसागी के टीम के कोच हौसला दे रहे होते और साथ ही साथ रो भी रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम हारने के बावजूद बेस्ट टीम हो क्योंकि तुम साल के एंड तक एक साथ खेले। हाँ, बस वही हारने के बाद जो एक्सक्यूज दिए जाते हैं वही देते हैं। लेकिन इसागी के मन में एक ही बात घूम रही होती है कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ। इसागी घर जाते हुए रास्ते में सोचता है कि अगर मैं गोल खुद करता तो आज हम सिलेक्ट हो गए होते, और वही फूट के रोने लगता है। इसागी घर पहुंचता है, देखता है कि उसकी मॉम ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया होता है। इसागी कहता है मॉम ये मुझे मैच के पहले खिला देना चाहिए था तो शायद हम जीत जाते। मॉम उसे एक लेटर देते हुए कहती है ये तुम्हारे जाने के बाद आया था, किसी जापान यूनियन फुटबॉल की तरफ से आया है। सीन शिफ्ट होता है, इसागी जापान फुटबॉल यूनियन के ऑफिस आया होता है और वहाँ वही जिसने उसे हराया था कीरा इसागी को देख के कहता है हे इसागी तुम्हें भी बुलाया गया है। इसागी कहता है तुम वही गोल करने वाले कीरा हो ना, तुमने बहुत अच्छा खेला उस दिन। कीरा कहता है चलो साथ में अंदर चलते हैं। वो जैसे ही डोर ओपन करते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं कि वहाँ इतने सारे फॉरवर्ड स्ट्राइकर आए होते हैं। तभी वहाँ अंधेरा हो जाता है और एक आवाज आती है कांग्रेचुलेशंस मेरे ना त्रासवे नगीनो। तभी स्पॉटलाइट एक आदमी पे पड़ती है। वो कहता है मेरा नाम है ईगो जिनपाची, तुम 300 अंडररेटेड स्ट्राइकर को मैंने चुना है अपनी पारखी नजर और 22 डिसीजन मेकिंग से, क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप जीतने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। अगर सीधे तौर पे कहूँ तो हमें एक ऐसे स्ट्राइकर की जरूरत है जो सारी गेम पलट के रख दे। तो इसलिए मैं तुम सब पे एक्सपेरिमेंट करूंगा जिससे हमें वो मिल सकता है जिसकी हमें जरूरत है, और ये सब होगा यहाँ ब्लू लॉक फैसिलिटी में। आज से तुम 300 स्ट्राइकर्स को यहीं रहना होगा ताकि तुम टॉप सीक्रेट ट्रेनिंग ले सको जो मैंने बनाई है। अपने घर को भूल जाओ, अपनी टीम को छोड़ दो, और अगर 299 को हरा के अकेले खड़े रहते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे स्ट्राइकर बन जाओगे। और बस अभी के लिए इतना ही। कीरा अपना हाथ उठा के कहता है कि वो उसकी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि उनमें से कई नेशनल के लिए खेलने वाले हैं और एक फुट्टू से प्लान के लिए वो अपनी टीम को नहीं छोड़ सकते और न ही साथ यहाँ रह सकते हैं। कीरा को सुन बाकी सब भी कहने लगते हैं अबे जाना, जाके किसी समझदार को भेज, चल निकल फुड़। ये सुन ईगो जिनपाई सिर खुजाते हुए बोलता है तुम सबका दिमाग खराब है क्या? जो भी जाना चाहता है चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, जाओ। लेकिन एक बार सोच लो, क्या तुम्हें पिछड़े हुए गांव की बेस्ट टीम का प्लेयर बनना है या आने वाले फ्यूचर की नेशनल टीम में एक स्ट्राइकर की जगह खेलना है? ये देखो, ये है हमारे देश की सबसे ताकतवर टीम, लेकिन हमेशा नंबर 2। ये सुन कीरा कहता है मैं ये नहीं मानता, मैं खुद इनसे इंस्पायर हुआ हूँ, तुम ये सब झूठ बोल रहे हो। ईगो जिनपाई पूछता है चलो बताओ इस टीम ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? सब शांत हो जाते हैं। जिनपाची कहता है चलो मैं बताता हूँ, एक भी नहीं, क्योंकि फुटबॉल रिश्ते निभाने का, सबके साथ चलने का या मिलकर खेलने का खेल नहीं है, बल्कि ये खेल है विरोधी के सामने सबसे ज्यादा गोल करने का। फिर वो वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर के नाम गिनवाने लगता है, मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पेले, बाकी सबके। वो साथ ही गिनवाता है कि उनमें कितना ही ईगो ठूस के भरा है, जो कि हमारे प्लेयर्स में बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए घमंडी होना जरूरी है। और कहता है मुझे यहाँ एक ऐसा ही बंदा बनाना है जो अकेला 299 को हरा के खड़ा हो सके।
चलो सोचो, एक मैच चल रहा है, 80,000 लोग देख रहे हैं, स्कोर बोर्ड पे 0-0 है, तुम्हें किसी से पास मिला है, तुम गोल करने वाले हो और तभी गोल से ठीक 6 मीटर दूर तुमसे कोई पास मांगता है। तो उस सिचुएशन में एक पागल घमंडी ही गोल करेगा और उस गोल के साथ तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और हम देखते हैं कि जिनपाची के पीछे का गेट ओपन हो जाता है। इसागी मनी मन इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मन बना लेता है और सबसे पहले जाने के लिए दौड़ता है। उसको देख अंदर जाने के लिए दौड़ते हैं और कीरा भी दौड़ता है। फिर हम देखते हैं सबको ब्लू लॉक फैसिलिटी में ले जाया जाता है। इसागी को रैंक मिली होती है 299Z। इसका मतलब है उसकी रैंक है 299 और Z रूम में उसे डाला गया है। वो एंटर करता है और देखता है कि कीरा भी इसी ग्रुप में होता है। तभी एक लड़का जिसका नाम है इगाराशी, वो कीरा का हाथ पकड़ के कहता है, हे तुम कीरा हो ना, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। इगाराशी इसागी को भी देख के कहता है, तुम सभी मिलकर काफी अच्छा लगा। तभी वहाँ स्क्रीन पे कीकोजिन आके कहता है, कपड़े बदल लिए मेरे नाक तराश हुए हीरो। मैं बता दूं, जिनके साथ तुम रह रहे हो वो तुम्हारे रूममेट्स ही नहीं, तुम्हारे राइवल्स भी हैं। ये सुन सब शौक हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो आगे कहता है, मेरी पारखी नजर और डिसीजन से तुम्हें रैंक मिली है और ये तुम्हारे इम्प्रूवमेंट और तुम्हारे परफॉर्मेंस को देख के चेंज होती रहेगी। तुम में से ही 5 प्लेयर जो आज के 6 महीने बाद होने वाले टूर्नामेंट में खेलने जाएंगे, उनका नाम T20 वर्ल्ड कप में एज अ फॉरवर्ड स्ट्राइकर के रूप में रजिस्टर होगा। ये सुन सब एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसके अलावा ब्लू लॉक में हारने वाले प्लेयर को कभी भी नेशनल में नहीं खिलाया जाएगा। वो आगे बताता है, तो अब गेम स्टार्ट होती है। तुम्हें दिए जाएंगे 136 सेकंड्स और एक बॉल। टाइम के आखिरी में जो बॉल से हिट होगा उसकी विकेट गिरेगी। और हाँ, हार्ट यूज करना मना है। स्क्रीन पर टाइम स्टार्ट हो जाता है और वहाँ सबसे लो रैंक वाले का नाम लिखा होता है इगाराशी। इगाराशी वही जिससे अभी हम मिले थे। वो बॉल लेकर सबके पीछे दौड़ता है और सब खुद को बचाने के लिए दौड़ते हैं। इगाराशी इसागी पे बॉल किक करता है लेकिन वो बच जाता है और बॉल नीचे सो रहे एक प्लेयर पे जाती है। इगाराशी सोचता है इसे मारना इजी रहेगा। वो बॉल को किक करने ही जा रहा होता है लेकिन तभी नीचे सो रहा वो लड़का इगाराशी पे जोर की किक मार देता है और इसका मतलब है वो सोने का दिखावा कर रहा था। वो फुल्ली अलर्ट था। तभी एक और प्लेयर आके कहता है, हे तुम ऐसे नहीं खेल सकते, ये गलत है। तभी इगाराशी उसी बंदे पे बॉल मार देता है। अब इसका मतलब है उस बंदे को अब बॉल किसी और को मारनी होगी। उसकी सड़क जाती है और वो कहता है, अब तू गया, तुझे तो मैं बताता हूँ। इगाराशी इसागी को कवर के तौर पर जबरदस्ती पकड़ लेता है और बॉल आके सीधा इसागी के पेड़ पे जाके लग। इसागी की तो हालत खराब हो जाती है। अब बॉल हिट करने की टर्न इसागी की होती है, वो भी 1 मिनट के अंदर। वो कहता है, अगर मैं हिट नहीं कर पाया तो मेरा करियर यही खत्म हो जाएगा। इसागी के पहले थ्रो से सब बच जाते हैं। इसागी उनके पीछे बॉल लेके दौड़ता है और टाइम भी कम होता है। इसागी मन में कहता है, मुझे किसी एक को टारगेट करना होगा, कोई ऐसा जो मुझसे कमजोर हो, जो है इगाराशी। इगाराशी वहाँ से जल्दी जल्दी दौड़ता है और उसके पीछे इसागी। तभी इगाराशी के पैर में क्रैम्प आ जाता है और वो हाथ चूम के टाइम प्लीज कहता है, लेकिन इसागी बॉल लेके मन में सोचता है, मुझे ये करना ही होगा, अगर नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। किसी के जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए दूसरों के सपने तोड़ने होंगे। डर के मारे इगाराशी आंखें बंद कर लेता है और जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि इसागी ने किक नहीं किया होता और टाइम भी बहुत कम होता है। इसागी मन में कहता है, ये सही नहीं है, ऐसे मैं नहीं बदलूंगा। अगर मुझे सबसे बेस्ट बनना है तो मुझे सबसे ताकतवर को हराना होगा, कमजोर को नहीं। और तभी इसागी बचीरा की तरफ भागता है। बचीरा ये देख कहता है, मुझे तुम पसंद आए, और उससे खुद बॉल छीन लेता है। भाई पागल तो नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। बचीरा बॉल लेकर कीरा की तरफ दौड़ता है। कीरा उससे और कहता है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? कीरा अपोजिट साइड दौड़ता है लेकिन बचीरा बॉल दूर से ही किक कर देता है कीरा की तरफ और कीरा के ठीक सामने इसागी होता है और टाइम सिर्फ 5 सेकंड का होता है। बॉल उड़ते हुए इसागी के पास जाती है और इसागी बिल्कुल ही गेम में इन्वॉल्व हो चुका होता है और बॉल के आते ही जोर से उसे किक कर देता है। बॉल डायरेक्टली हिट करती है जाके सीधा कीरा को और टाइम वहीं खत्म हो जाता है और इसके साथ कीरा का सपना वहीं खत्म हो जाता है। कीरा बहुत शौक होके कहता है, इसागी तुमने ऐसा क्यों किया? इसागी माफ मांग ही रहा होता है। ईगो जिनपाई ताली बजाता हुआ वहाँ प्रकट हो जाता है और कहता है, पहले राउंड का रिजल्ट आ गया है, कीरा तुम हार गए हो। कीरा गुस्से में चिल्ला के कहता है, तुम मेरे फ्यूचर को ऐसे खत्म नहीं कर सकते। तुम्हारा ये फुद्दू सा खेल मेरे फ्यूचर को कैसे खत्म कर सकता है? मैं फ्यूचर का सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर बनने वाला हूँ।
ईगो जिनपाई हंस के कहता है, जरा आसपास नजर तो घुमाओ। जिस रूम में तुम अभी हो वो एक फुटबॉल पेनल्टी एरिया की जितना बड़ा है। 75% होने वाले गोल इतनी ही जगह में होते हैं। अगर तुम इतनी सी जगह में गोल नहीं कर सकते तो एक बेहतरीन स्ट्राइकर कैसे बनोगे? ये सुन के कीरा को बहुत धक्का लगता है। ईगो जिनपाची आगे समझाते हुए कहता है, जब तुम गोल करने के लिए दौड़ते हो तो तुम्हें समझ होनी चाहिए स्टैटिक्स की, पोजीशनिंग की और टीक में होनी चाहिए क्वालिटी। यही एक एक्सीलेंट फुटबॉलर ट्रेनिंग प्रोग्राम की पहचान है। कीरा गुस्से में कहता है, बस 2 मिनट में तुम मेरे बारे में ये सब कैसे जान सकते हो? आखिर के 10 सेकंड में कोई क्या ही कर सकता था। ईगो जिनपाची कहता है, अगर असली मैच होता क्या तुम यही कहते? जब तुम्हें बॉल लगी तो तुम्हारे पास 2 सेकंड का वक्त था। चाहे तो तुम उसे इगरासी की तरफ भेज सकते थे, लेकिन तुमने हार मान ली और तुमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो बॉल को ज्यादा वक्त अपने पास रखता है वो हार जाता है, और जो ज्यादा बॉल को पास करता है और एंड में जाके गोल करता है वो ही जीतता है। लेकिन तुम ये समझ नहीं पाए, तो अब चले जाओ यहाँ से। कीरा वहाँ से गुस्सा होके चला जाता है। बाकी के बच्चे, तुम 11 प्लेयर्स, तुम्हारा ब्लू लॉक में एडमिशन हो गया है। अब तुम कभी दोस्त बनोगे कभी दुश्मन बनोगे, और यहाँ तुम हर रोज जीत चखोगे, जिससे तुम्हारा ईगो बढ़ेगा और जिससे जन्म होगा एक सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर का। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सब जिम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। कोई रनिंग कर रहा होता है तो कोई जंपिंग। ब्लू लॉक में खाना प्लेयर्स की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। इसागी को बीन्स विद मस्टर्ड मिलता है तो ये देख इगारासी कहता है, अरे वाह, तुम्हें बीन्स मिली है, टेस्टी लगता है। मुझे तो बस मूली का अचार मिला है। वो देखते हैं कि एक बंदे को मोमोस मिले होते हैं और वो उसे बड़े ही मजे से खा रहा होता है, पर खाने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल होता है। ये देख इगारासी कहता है, ये आदि मानव है क्या? तभी उसके मोमोस को एक प्लेयर छीन के खा लेता और कहता है, अरे वाह, बहुत टेस्टी है। सीन शिफ्ट होता है। सब सो रहे होते, लेकिन इसागी को नींद नहीं आ रही होती। वो ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे आके एक गोल लगती है। इसागी देखता है कि वहाँ बच्चीरा होता है। वो कहता है, क्यों भाई इसागी, अकेले अकेले ट्रेनिंग करने जा रहे हो? चलो साथ में ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड में इसागी बच्चीरा से पूछता है, तुमने उस वक्त मेरी तरफ क्यों बॉल फेंकी थी? क्या तुम्हें पता था कि मैं बॉल कीरा की तरफ हिट कर दूंगा? कीरा उसे बताता है कि मेरे अंदर एक शैतान है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो स्क्रीन पे आ रही होगी उस पर क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।